गुड मॉर्निंग गाइस। 4:45 हो रहे हैं सुबह के। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरी डाइट जो मैं आज पूरे दिन लूँगा। और जिम जाने से पहले मुझे लेनी है ग्रीन कॉफ़ी बीन कार्डियो के बाद। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट मील क्या है। सबसे पहले 60 ग्राम ओट्स। तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हम फूड से नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ डाइटरी सप्लीमेंट ऐड करते हैं जो कि हैं। गाइस वर्कआउट ख़त्म हो चुका है और अब मैं ले रहा हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। गाइस अब मैं जा रहा हूँ सोने, और सोने से पहले मैं लूँगा जो आते हैं उन्हें छोड़ देंगे अब की बारी फोड़ देंगे। Life is a party and we are gonna rock. Action की है बारी हमें करना नहीं top. और दुनिया से बात सब हो जाएगी शॉक. No. गुड मॉर्निंग गाइस। 4:45 हो रहे हैं सुबह के, और अभी बाहर काफ़ी अंधेरा है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरी डाइट जो मैं आज पूरे दिन लूँगा। तो सबसे पहले सुबह सुबह थोड़ा सा पानी गर्म किया है केटल में, और मैं ले रहा हूँ साफ़ी विद ल्यूक वार्म वाटर, और थोड़ा सा उसमें डालूँगा नमक। तो सबसे पहले तो अभी उठते ही मैं ये ले रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ जिम के लिए तैयार होने, और जिम जाने से पहले मुझे लेनी है ग्रीन कॉफ़ी बीन ये। तो उसके लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगा और इसको पूरी तरीके से उबलने दूँगा, और उसके बाद जब पानी आधा रह जाएगा तो फिर मैं जिम जाने से पहले इसको पी लूँगा। ग्रीन कॉफ़ी बीन बन गई है, और इसको अब कप में डालते हैं और पीते हैं। तो गाइस ग्रीन कॉफ़ी बीन के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, बिकॉज़ ये जो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है। तो इससे अभी जैसे मैं लीन बल्किंग पे हूँ तो थोड़ा सा खाना बढ़ा हुआ है, तो उस केस में ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखती है, खाने को डाइजेस्ट अच्छे से करती है। तो होता क्या है कि बॉडी बिल्डिंग का पहला रूल ही यही है, या अगर आप फिट होना चाहते हो तो रूल ही पहला यही है कि आप जो भी खाते हो वो आपकी बॉडी अगर अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रही है तो ही आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज जो आपने खाया है वो आधी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। तो मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए ग्रीन कॉफ़ी बीन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि मैं जिम जाने से पहले सुबह सुबह लेता हूँ। तो गाइस जिम से वापस आ गया हूँ कार्डियो के बाद, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट मील क्या है, उसमें मैं क्या क्या लेता हूँ। तो मेरी फर्स्ट मील है सबसे पहले 60 ग्राम ओट्स, जो कि बनने के बाद क्वांटिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके अंदर ही 150 ग्राम ग्रीन बीन्स, और साथ में 2 चम्मच चिया सीड्स जो कि मैंने ऊपर से डाले हैं, और साथ में 50 ग्राम्स ब्लूबेरी, और 150 ग्राम्स पपाया, और साथ में 50 ग्राम्स वे ब्लेंड प्रोटीन। तो गाइज़ ये कार्डियो के बाद मेरी पहली मील है जो मैं अब ले रहा हूँ, और जो इसके बाद होगी नेक्स्ट मील वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो गाइज़ जो कार्डियो के बाद की मेरी जो पहली मील थी वो मैंने आपको दिखाई कि मैं क्या क्या लिया मैंने उसमें, और उसके जस्ट बाद ही मैं कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स लूँगा जो कि मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है प्योर वेजिटेरियन हूँ, और अभी जैसे कंपटीशन की तैयारी करनी है तो कुछ लिमिटेड कैलोरीज हैं, मेंटेनेंस कैलोरीज हैं जो हमने सिलेक्ट की हुई हैं कि इससे ऊपर हमें नहीं जाना है। तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हम फूड से नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ डाइटरी सप्लीमेंट ऐड करते हैं जो कि हैं। तो गाइज मैं एक टैबलेट लूँगा मैकोफॉल ओडी की। ये हमारे बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए होती है। बहुत ही ज़रूरी है विटामिन B12 बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारे नर्व्स के लिए, और सबसे ज़रूरी हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। तो एक टैबलेट मैं लूँगा मैकोफॉल ओडी की। तो गाइस सेकंड में ले रहा हूँ जियोमैक्स D3 स्ट्रॉन्ग।
ये कैल्शियम और जिंक की डेफिशिएंसी के लिए है, साथ ही ये मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन है। हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छी है। जैसा आप देख रहे हो मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। तो जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन K2 है। तो एक टैबलेट मैं लूँगा इसकी। गाइस इसके बाद मैं लूँगा EV400 की एक टैबलेट। ये हमारी विटामिन E की डेफिशिएंसी के लिए है और ये बहुत ही अच्छी है एंटीऑक्सीडेंट, तो इसके काफ़ी बेनिफिट हैं। तो एक टैबलेट मैं इसकी लूँगा। उसके बाद एक टैबलेट है कैलजेल। ये बेसिकली हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए, विटामिन D के लिए, जिंक के लिए, तो एक टैबलेट लेंगे इसकी। और एक टैबलेट है हमारी जिनोल विटा की। ये मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो एक हम लेंगे इसकी टैबलेट। और इसके साथ ही मैं एक लूँगा मल्टी विटामिन। ये आप किसी भी कंपनी की कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से, तो एक मल्टी विटामिन। तो गाइस जैसे कि आपने देखा बहुत ही बेसिक सप्लीमेंटेशन है, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं बेसिकली, क्योंकि लोग अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को तो एडजस्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारा आता है फैट, हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा प्रोटीन, तो उनको तो मैनेज कर लेते हैं, बट माइक्रोज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जबकि आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उनमें माइक्रोज का बहुत ही अहम रोल होता है, तो माइक्रोज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक मेंटेनेंस कैलोरीज पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, रोज़ हमें गेन करना है, बट लीन गेन करना है। तो उस केस में बहुत सारे माइक्रोज हम फूड से नहीं ले पाएंगे, तो हमने डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐड किए हैं। तो बहुत ही बेसिक सप्लीमेंट्स हैं, कोई भी ले सकता है, डेफिशिएंसी जिसको जिस भी चीज़ की हो। बट अभी जैसे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इन सबको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ें तभी अब्जॉर्ब करती है जब उसमें माइक्रोज होते हैं। लाइक हमारी बॉडी कैल्शियम को अब्जॉर्ब करती है जब हमारी बॉडी में विटामिन D3 होता है, तो उसी तरीके से इनकी एक बाइंडिंग होती है एक दूसरे के साथ, तो वो सब चीज़ें पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये मैं अभी ले रहा हूँ, और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट मील होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नेक्स्ट मील क्या है। तो मैं अपनी नेक्स्ट मील से पहले ले रहा हूँ एक लीवरजाइम सिरप, जो कि डाइजेशन को थोड़ा सा हेल्प करेगा जल्दी करने में, क्योंकि मील 5-6 मील हो जाती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं जिससे डाइजेशन फास्ट हो जाए, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। तो ये है लीवरजाइम सिरप, तो ये मैं ल्यूक वार्म वाटर के साथ लूँगा एक ढक्कन। तो मैंने लीवरजाइम सिरप ले लिया है, और इसके 15 से 20 मिनट बाद मैं लूँगा अपनी नेक्स्ट मील। तो गाइस ये है मेरी नेक्स्ट मील, मूंग दाल चिल्ला विद टोफू भुर्जी। तो ये मेरी फेवरेट मील भी है, और वेजिटेरियंस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन का। तो टोफू भुर्जी है 250 ग्राम, और साथ में मैं लेता हूँ 150 ग्राम मूंग दाल चिल्ला। अभी ये एक चिल्ला है 70 ग्राम्स का, तो 70 to 80 ग्राम्स का सेकंड चिल्ला होगा, तो 150 ग्राम हो जाएगा चीला, और 250 ग्राम टोफू भुर्जी। तो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, और वेजिटेरियंस के लिए तो प्रोटीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है। गाइस अभी सो के उठाऊँ, लास्ट मील जो मैंने आपको दिखाई थी उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, बिकॉज़ मॉर्निंग में भी जल्दी उठना होता है, फिर वर्कआउट काफ़ी थका देता है। तो अभी जो मेरी प्री वर्कआउट मील है वो मुझे लेनी होती है अपने वर्कआउट से 90 मिनट्स पहले। बिफोर 90 मिनट्स मैं अपनी प्री वर्कआउट मील लेता हूँ, वो रेडी हो चुकी है और मैं वो ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगा जिम, बिकॉज 90 मिनट्स के बाद मुझे अपना वर्कआउट शुरू करना है। तो मैं दिखाता हूँ मेरी नेक्स्ट मील क्या है। नेक्स्ट मील है 50 ग्राम्स किनवा, मीन्स जो ड्राई किनवा है 50 ग्राम्स है, उसको बनाया है 5 ml कोकोनट ऑयल में, और साथ में कुछ वेजीज वगैरह डाली हैं, और साथ में 1 स्कूप प्रोटीन। तो ये मेरी प्री वर्कआउट मील है जो मैं अपने वर्कआउट से पहले ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल। करना नहीं टॉप, पलटे ऐसी बातें सब हो जाएंगे शॉप। Life is a party and we are gonna rock, एक्शन की है बारी अब करना नहीं टॉप, पलटे ऐसी बातें सब हो जाएंगे शॉप। Come on। Life is a party and we are gonna rock, एक्शन की है बारी अब करना नहीं टॉप, पलटे ऐसी बातें सब हो जाएंगे शॉप। तो गाइस वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, और अब मैं ले रहा हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील।
150 ग्राम्स वाइट राइस और उसके साथ 50 ग्राम्स प्रोटीन, मीन्स 1.5 स्कूप प्रोटीन और 150 ग्राम वाइट राइस। तो ये है मेरी आफ्टर वर्कआउट मील। आफ्टर वर्कआउट मैंने लिए थे वाइट राइस विद प्रोटीन, और अब उसके बाद की जो मेरी मील है वो है 30 ग्राम सोया चंक्स, जिसकी हमने बनाई है भुर्जी। इसमें 5 ml कोकोनट ऑयल यूज़ किया है और साथ में 2 रोटी हैं ओट्स की। ये ओट्स की रोटी हैं गाइस, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत करारी बनती हैं। और साथ में 30 ग्राम्स जो रॉ सोया चंक्स हैं उनको भिगोने के बाद भुर्जी बनी है उनकी, 5 ml उसमें कोकोनट ऑयल डाला है। तो ये मेरी मील है जो अब मैं लेने जा रहा हूँ। तो अब खाना खाने के बाद लास्ट जो मैंने आपको दिखाया था ओट्स की रोटी और साथ में सोया चंक्स की भुर्जी, उसके बाद 45 मिनट 1 घंटा हो चुका है और अब मैं ले रहा हूँ नाइट आइसो प्रोटीन। ये भी प्रोटीन का एक टाइप है। तो ये बेसिकली कैसेन होता है प्रोटीन। तो ये हमारी बॉडी में लेट डाइजेस्ट होता है, 7 से 9 घंटे लगते हैं इसे बॉडी में डाइजेस्ट होने में, धीरे धीरे रिलीज़ होता रहता है। तो हमारी बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेज में नहीं जाने देता, और सबसे बड़ी बात कि मसल रिपेयरिंग का काम पूरी रात चलता रहता है। तो ये नाइट आइसोमेट्रिक कैसेन, ये 1 स्कूप मैं ले रहा हूँ। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ सोने, और सोने से पहले मैं लूँगा ACV एप्पल सीडर विनीगर। तो वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है और हमारा जो डाइजेशन है उसको अच्छा रखता है। तो सोने से पहले जस्ट जब सोने जाता हूँ तो उससे पहले वो लेता हूँ। तो मैं लूँगा 30 ml एप्पल सीडर विनीगर विद लूक वार्म वाटर, और उसके बाद मैं चला जाऊँगा सोने। ऐसी बातें सब हो जाएंगी शॉक। No, 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 no.